कुछ हमारे सुनने वाले भाई हैं जो कहते हैं कि ये शौकत राफिजी जो है ये कहता है कि नमाज कम पढ़ो और अहले बैत से मोहब्बत रखो, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। तो मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि अगर किसी से कोई कोताही हुई है, लापरवाही हुई है, इस वजह पर अल्लाह चाहे तो माफ़ कर सकता है। और अगर आप यही समझते हो कि सिर्फ़ नमाज़ पढ़ना ही कामयाबी है, तो आपसे मैं एक सवाल फिर करता हूँ। ये बताइए कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम भी नमाज़ पढ़ते थे, तो क्या यज़ीद नमाज़ नहीं पढ़ता था? बताइए, यज़ीद के साथी नमाज़ नहीं पढ़ते थे? यज़ीद का ख़ानदान जो था, बाप दादा, वो नमाज़ नहीं पढ़ते थे? तो सबूत यही मिलता है भाई कि नमाज़ पढ़ते थे। हाँ, फ़र्क ये आ गया कि कुछ नासबी जो थे, और नासबी उन्हीं को कहा जाता है जो नबी और आले नबी से बुग़्ज़ रखते हों। ख़ासकर जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हों उनको नासबी कहा जाता है। तो नासबी भी नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन अहले बैत से बुग़्ज़ की वजह से अल्लाह के नबी का फरमान है कि ये लोग जन्नत नहीं जाएंगे। दूसरी मिसाल, मुसलमानों में 73 फ़िरके होंगे, उनमें एक कामयाब होगा। क्या इनमें 72 फ़िरके नमाज नहीं पढ़ते होंगे? तो भाई मेरे, सबूत है नमाज सभी पढ़ते हैं, बस सोच का फ़र्क है, तरीक़े में फ़र्क है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि तौहीद और अहले बैत की मोहब्बत ये दोनों ज़रूरी हैं। और मैं आज भी कहता हूँ, इंशाअल्लाह आगे भी कहता रहूँगा कि जिसके अंदर तौहीद और अहले बैत की मोहब्बत नहीं है वो गुमराही पर है, और जिसके अंदर तौहीद होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नमाज ना पढ़ता हो।